हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सब गणित सीखेगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज औसत के, एवरेज के या फिर माध्य के कुछ और नए सवालों के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूं और आज क्या कुछ सीखने को मिलता है इस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि कल आपने माध्य पढ़ा था जिसमें आपने देखा था कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या वाले फॉर्मूला से क्या कुछ माध्य के बारे में निकाल पाते हैं, कैसे माध्य वाले सवालों को हल करते हैं। आज हम उसी कड़ी में कुछ और सवालों के माध्यम से आपके माध्य की पकड़ को मजबूत करना चाहता हूं। तो बिना वक्त गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है और प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम के 13 प्रेक्षणों का माध्य 39 है, तब 13वां प्रेक्षण का माध्य क्या होगा। इस सवाल को बनाने के लिए हम एक बार पुराने फार्मूला को दोहराना चाहेंगे। आपने कल पढ़ा था कि माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आपने कल क्या पढ़ा था कि माध्य बराबर क्या होता है। आपने पढ़ा था कल कि माध्य बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे में क्या हो रहा था, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। यह फॉर्मूला आपने कल देखा था कि माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इस फॉर्मूला को आप गौर से देखो और यहां से हमको बताओ कि राशियों का योग बराबर क्या होगा। यहां से आप हमको बताइए कि राशियों का योग बराबर क्या होगा। तो आप बोलेगा सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कोना को निगुना कर लीजिए, तो राशियों का योग बराबर हो जाएगा माध्य गुने राशियों की संख्या। राशियों का योग निकालना हो तो माध्य गुने राशियों की संख्या कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल है। हम बोले हाँ यही तो बोलना चाह रहे थे हम कि राशियों का योग होता है माध्य गुने राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या होता है, माध्य गुने राशियों की संख्या। इन सारे सवालों में हम कुछ ऐसा ही लगाने वाले हैं कि जब भी हमको योग निकालना हो तो हम माध्य गुने राशियों की संख्या कर देंगे। आप बताइए कि प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है, प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है, तो पूरे 13 प्रेक्षणों का योग कितना होगा। तो आप बोलेगा 13 को 32 से गुना कर लीजिए। 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है तो कुल 13 प्रेक्षणों का योग कितना होगा। तो आप बोलेगा 13 को 32 से गुना कर लीजिए। अब अंतिम जो 13 प्रेक्षण है उसका माध्य कितना है, अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 39 है, तो क्या कीजिए 13 को 39 से गुना कर लीजिए। जब इस दोनों का आप जोड़ेंगे, जब इस दोनों का आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कुल 26 प्रेक्षणों का माध्य। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है तो 13 गुने 32 आ गया कुल 13 का। अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 39 है तो 13 गुने 39 आ गया कुल 39 का, सॉरी कुल 13 का। तो ये हो गया शुरुआती के कुल 13 का और ये हो गया अंतिम वाले कुल 13 का। तो 13 13 हो गया 26 प्रेक्षणों का टोटल माध्य। जबकि सवाल में तो 25 ही प्रेक्षण थे, सवाल में तो केवल 25 ही प्रेक्षण थे। तो 25 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है, 25 प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है 36। 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है तो ये हो गया टोटल 25 प्रेक्षणों का माध्य और ये पूरा हो गया है 26 प्रेक्षणों का माध्य। अब वो बोल रहा है 13वां प्रेक्षण बताएं। आप वैसे ही बताइए कि पूरे 26 प्रेक्षणों के माध्य में से अगर 25 प्रेक्षणों के माध्य को घटा दिया जाए, घटा दिया जाए मतलब हटा दिया जाए, तो वो 13वां प्रेक्षण ही बचेगा या फिर एक एक्स्ट्रा प्रेक्षण बचेगा। सिंपल सी बात है कि 26 प्रेक्षणों के कुल माध्य में से अगर हम 25 प्रेक्षणों के माध्य को घटा दे तो वो 26वां एक्स्ट्रा माध्य बचेगा। अब आपको ये पता करना है कि वो जो एक्स्ट्रा माध्य बचा है वो 26वां है कि 13वां है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 1 2 3 4 5। मान लीजिए 5 प्रेक्षण है जिसमें आपसे कोई पूछे कि प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य कुछ है तो 1 2 3 ले लिए। अब बोलेगा फिर अंतिम 3 प्रेक्षण का, था अंतिम 3 कौन सा आ रहा है, अंतिम 3 ये आ रहा है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो तीसरा प्रेक्षण है, जो तीसरा प्रेक्षण है ये तो दोबारा काउंट हो गया है। तीसरा प्रेक्षण जो है ये तो 2 बार काउंट हो रहा है। तीसरा प्रेक्षण क्या हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। शुरुआती का 3 लिए तो वहां भी तीसरा आ गया, अंतिम का 3 लिए तो वहां भी तीसरा आ गया। और ऐसे वाले सवाल में हमेशा आपको वो तीसरा ही पूछेगा। देखिए गौर से, प्रथम 13 है, अंतिम 13 है तो 13वां पूछ रहा है। प्रथम 6 है, अंतिम 6 है तो छठा पूछ रहा है। प्रथम 9 है, अंतिम 9 है तो 9वां पूछ रहा है। देख रहे कि नहीं,
इस प्रकार के सवाल में हमेशा आपसे वही संख्या पूछा जाएगा जिसकी गिनती 2 बार हो चुकी है। तो शुरुआती का 13, अंतिम का 13, 25 प्रेक्षणों में शुरू से 13 लिए और अंतिम से 13 लेने के क्रम में आपने क्या गलती कर दिया कि 13वां वाले प्रेक्षणों को आपने 2 बार काउंट कर लिया। तो उसी 13वां प्रेक्षण के बारे में आपको सवाल में पूछ रहा है। तो हम क्या किए, इस शुरू वाले 13 को और अंतिम वाले 13 को जोड़े और उसमें से 25 वाले प्रेक्षण को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये आपको भी पता चल गया होगा कि ये 13 वाला दोबारा काउंट होने की वजह से मामला हो गया 26, जबकि मामला पूरा था 25। तो पूरे 26 प्रेक्षणों के टोटल माध्य में से अगर 25 प्रेक्षणों के माध्य को घटा दे यानी हटा दे तो ऑटोमेटिक जो है वो 13वां प्रेक्षण आ जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए, 13 गुने 32 कर लीजिए और 13 गुने 39 करके दोनों को जोड़ लीजिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ये जो है यहाँ पे 13 कॉमन आ सकता है। तो पहले बिना हल किए क्या करो, आप 13 को बाहर निकाल लो। तो जोड़ से पहले भी 13 है, जोड़ के बाद भी 13 है। तो जो अंक जोड़ के पहले जोड़ के बाद भी आ जाए उसको कॉमन ले लीजिए हम। तो 13 को मैंने कॉमन ले लिया। तो जोड़ के पहले 13 और 32 में से क्या किया हम, जोड़ के पहले 13 और 32 में से 13 को बाहर ले लिए तो वहां बच गया 32, जोड़ का जोड़ बच गया। जोड़ के बाद 13 और 39 में से 13 बाहर आ गया तो वहां क्या बचा है, वहां बचा है 39। आगे माइनस है, 25 गुने कितना है, 36 बचा हुआ है। अब इसको क्या कीजिए आप, ये रहा 13 गुने, इसको जोड़ लीजिए, 9 2 11, 3 3 6 1 7, घटे कितना हो जाएगा 25 गुने 36। अब उसको गुना कर लीजिए, 13 एकान 13, 13 एकान 13 हासिल होगा कितना 1, 13 सत्ते 91, 91 एक हो जाएगा 92। 25 छक्के कितना होगा 150, हासिल 15, 25 तिया 75, 75 15 90, 25 तिया 75, 75 15 हो गया दोस्तों 90। 13 एकान 13, 13 एकान 13 हासिल 1, 13 सत्ते 91 92, 25 छक्के 150 हासिल 15, 75 और 15 90। ठीक है, अब इसको घटा लो, कितना आएगा आंसर 23 आएगा। 923 में से 900 घटाने पर बचेगा 23 और यही 23 जो है दोस्तों क्या है 13वां नंबर है। ये क्या है, यही 23 जो है क्या है 13th नंबर है और यही आपका क्या है एग्जैक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे प्रकार के सवाल को आपको कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल के माध्यम से और इसको डिटेल करते हैं। अगला सवाल है 11 संख्याओं का माध्य 35 है, जिसमें प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 32 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 37 है। तो छठा संख्या बताएं। यहां भी देख रहे हैं आप कि जो संख्या 2 बार लिया गया है, शुरू से 6 अंतिम से 6, तो 6 वाला संख्या क्या हो गया होगा 2 बार काउंट हो गया होगा। इसीलिए सवाल में वो छठी संख्या ही पूछ रहा है। और आपको यह भी पता है कि संख्याओं का योग निकालना हो तो माध्य गुने क्या करते हैं, संख्या नंबर ऑफ संख्या को गुना करते हैं, माध्य गुने कुल संख्या करते हैं। तो प्रथम 6 का माध्य 32 है, तो प्रथम 6 का माध्य कितना है दोस्तों 32 है और अंतिम 6 का माध्य 37 है। अंतिम 6 का माध्य कितना है, अंतिम 6 का माध्य 37 है। आप बताइए शुरू से 6 का कुल माध्य हो गया, क्योंकि संख्या गुने माध्य गुने संख्या कर दिए, माध्य गुने संख्या कर दिए, तो ये 6 + 6 हो गया 12। 6 संख्याओं का माध्य 32 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 37 है। तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया, ये दोनों को जोड़ने पर ये आ गया कुल 12 संख्याओं का माध्य। जबकि सवाल में बोला है 11 संख्याओं का माध्य 35 है। 11 संख्याओं का माध्य क्या है 35 है। 11 संख्याओं का माध्य बोला है 35 है। तो 11 संख्याओं का माध्य अगर 35 है तो हम क्या किया, हम 35 से गुना कर दिए। 11 संख्याओं का माध्य हो गया 35। अब आप हमको बताइए कि टोटल 12 संख्याओं के माध्य में से अगर 11 संख्याओं के माध्य को घटा देंगे तो वो एक संख्या बचेगा। 12 संख्याओं के माध्य में से 11 संख्या को घटा दिया जाए तो बचेगा ना एक संख्या का माध्य। और आपको ये पता है कि शुरू का 6 और अंतिम का 6 करने पर छठी संख्या ही बीच में गिनाएगा। शुरू का 6 करने पर और अंतिम का 6 करने पर क्या होगा, क्या बोला है, शुरू का 6 और अंतिम का 6। तो शुरू से लेंगे 6 संख्या, 11 संख्याओं में से देखिए 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शुरू का लीजिए 6, ये रहा शुरू का 6। अब लीजिए अंतिम का 6, 1 2 3 4 5 6। यहां क्या देख रहे हैं आप
कि शुरू का 6 और अंतिम का 6 लेने पर छठी संख्या क्या हो रही है, 2 बार काउंट हो जा रही है, इसीलिए वो छठी संख्या ही पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, टोटल 12 संख्याओं में से टोटल 11 संख्या को घटा देते हैं। टोटल 12 संख्याओं के कुल योग में से 11 संख्याओं के कुल योग को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे आप, 6 ले लेंगे कॉमन, तो यहां बचेगा आपको 32, यहां बचेगा कितना 37, घटे हो जाएगा 11 गुने कितना 35। अब ये कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 7 2 9 3 3 6, यहां हो जाएगा 11 गुने कितना 35 हो जाएगा। अब यहां क्या देख रहे हैं आप, 6 गुने 9 गुना कर दीजिए, 6 नामा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, हासिल 5, 36 5 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। यहाँ 35 सेकंड, 35 35 3 कितना हो जाएगा 38, यहाँ से आप घटा लीजिए, आप कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 9, 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। वैसे भी आप देख लीजिए कितना, इसका आंसर आ जाएगा आपको 29, बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। शुरू के 6 का कुल निकाल लिए, अंतिम के 6 का कुल निकाल लिए, और दोनों को जोड़ने पर ये आ गया 12 संख्याओं का कुल योग, और यहाँ पे 11 संख्याओं के कुल योग को उसमें से घटा दिए, जो आंसर था वो आंसर आ गया। आइए अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल है 17 परीक्षणों का माध्य 20 है। 17 है दोस्तों, 17 परीक्षणों का माध्य 20 है। यदि प्रथम 9 परीक्षणों का माध्य 23 है और अंतिम 9 परीक्षणों का माध्य 18 है, तो 9वां परीक्षण ज्ञात करें। आप जानते हैं कि प्रथम 9 परीक्षणों का माध्य 23 है, प्रथम 9 परीक्षणों का माध्य 23 है, तो माध्य गुने करेंगे ना संख्या, माध्य गुने संख्या करने पर होगा कुल, तो ये टोटल 9 संख्याओं का योग आ गया, और अंतिम 9 का 18 है, अंतिम 9 का कितना है 18 है। शुरू वाले 9 और अंतिम वाले 9, ये कुल हो गया कितना आपको 18 संख्याओं का माध्य आ गया। पहले वाले 9 संख्या का माध्य 23 है, तो 9 गुने 23 हुआ कितना, शुरू वाले 9 का कुल योग, अंतिम 9 का 18 है, तो ये हो गया अंतिम का कुल योग, तो 9 का कुल योग, और फिर बाद वाले 9 का कुल योग हो गया 18 का कुल योग। और सवाल में बोला है जो 17 माध्य है उसका कुल योग है 20, तो 17 वाले का कर दिए 20। अब आप ही बताइए कि पूरे 18 संख्याओं के कुल योग में से, पूरे 18 संख्याओं के कुल योग में से अगर 17 संख्याओं के कुल योग को घटा दिया जाए मतलब हटा दिया जाए, तो वो 18वां संख्या बचेगा जो एक एक्स्ट्रा आ गया है। और आपको पता है कि शुरू से 9 लेंगे और अंतिम से 9 लेने पर 9वां संख्या ही 2 बार काउंट होगा, तो 9वां संख्या यहां से आपको आ जाएगा। यहां से आप क्या कीजिए 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा आपको कितना 23 बचेगा, यहां बचेगा 18, अब माइनस ये आ जाएगा आपको 17 गुने कितना 20 आ जाएगा, यह आ जाएगा आपको 9, दोनों को जोड़ लीजिए 8 3 11 2 1 3 1 4, यहाँ आ जाएगा कितना 17 दूना 34, 340 आ जाएगा, 9 1 हो जाएगा 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, घटे हो जाएगा आपको 340, इसको घटा लीजिए 40 20 29 आ जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों देख रहे हैं इस प्रकार के सवाल को बनाने में कुछ भी माथापच्ची नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि शुरू का कुछ दिया हो और अंतिम से कुछ दिया हुआ हो, आपको समझ जाना है कि जो संख्या पूछ रहा होगा वही संख्या उसमें रिपीट किया होगा, और अक्सर इस केस में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आइए अगला सवाल समझते हैं। लिखा है 11 परिणामों का माध्य 30 है, जिसमें प्रथम 6 का माध्य 28 है और अंतिम 6 का माध्य 32 है। देखिए 11 टोटल था, प्रथम 6 अंतिम 6, यानी 6 6 कितना हो गया 12, तो इसमें छठी संख्या ही पूछती होगी, और सवाल में छठी संख्या ही पूछ रहा है। तो प्रथम 6 का माध्य कितना है, प्रथम 6 का माध्य 28 है, और अंतिम 6 का माध्य कितना है 32 है। जो अंतिम 6 है उसका माध्य कितना है 32 है। तो आप ही बताइए कि शुरू के 6 का कुल योग और अंतिम के 6 का कुल योग हो गया पूरे 12 का कुल योग, जिसमें बोला 11 का 30 है, जो 11 प्रेक्षण है उसका कितना है माध्य 30 है। तो पूरे 12 संख्याओं के कुल योग में से 11 संख्याओं के कुल योग को अगर घटा दिया जाए, कुल योग माने औसत गुने संख्या, तो 30 औसत है, संख्या 11 गो है शुरू में,
तो औसत 30 है या माध्य 30 है, संख्या 11 है, तो 30 गुने 11 कुल 11 का आ गया। और यहाँ पे 28 औसत था, संख्या 6 था, 28 गुने 6 ये कुल 6 का आ गया। औसत 32 था, संख्या 6 था, तो 32 गुने 6 ये अंतिम के कुल 6 हो गया और ये शुरू का कुल 6 हो गया, तो 6 हो गया कुल 12। तो कुल 12 संख्या ये हो गया और 11 संख्या उसमें से घटा दिए तो उसमें से 12वां संख्या बचेगा। और वो 12वां संख्या कौन सा है? जो 6 2 बार रिपीट हुआ है और सवाल में छठा ही पूछ रहा है। यहां से आप क्या कीजिए, 6 को कॉमन ले लीजिए, तो 6 कितना हो जाएगा 28 प्लस 32 आ जाएगा, घटे कितना आ जाएगा 11 गुने 30 आ जाएगा। दोस्तों जोड़ से पहले 6 और 28 में से 6 को हटा लिए तो बचेगा ना वहां पे 28, और बाद में जोड़ के बाद 6 और 32 में से 6 को हटा लिए तो 32 बचा होगा। अब ये रहा 6 जोड़िए 30 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 11 तिया कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 11 तिया हो जाएगा 33। यहाँ देखिए 6 6 कितना हो जाएगा 36, 360 360 घटे कितना 330, इसको घटाने पर कितना आ जाएगा आंसर 30 आ जाएगा आंसर। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को हल करने में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा टाइप का सवाल है ये। आप बस केवल एक कंसेप्ट को समझिए कि जो संख्या 2 बार गिनाएगा उसी संख्या को पूछता होगा। तो आप क्या करना, अलग अलग वाले संख्या को जोड़ लेना और शुरू वाले इकट्ठे सवाल को उसमें से घटा देना। आइए इसको देखते हैं। किसी कक्षा के 21 छात्रों का माध्य 52 है, 11 छात्रों का माध्य 50 है, अंतिम 11 का माध्य 54 है, तो 11वीं संख्या बताएं। कितनी बार मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के सवाल में वो वही संख्या पूछेगा जो संख्या दोनों तरफ से गिनाने पर रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 21 संख्या है और 11 11 तो 22 हो रहा है। 22 हो क्यों रहा है? क्योंकि शुरू से 11 लिया और अंतिम से 11 लिया। तो 21 संख्याओं में शुरू से 11 लेने पर और अंतिम से 11 लेने पर 11वां संख्या 2 बार गिना गया होगा। तो क्या करता है, प्रथम 11 का माध्य 50 है तो 11 गुने कर दिए 50। अंतिम 11 का माध्य कितना है 54 है तो 11 गुने 54 कर दिए। ये रहा 11 का कुल, ये रहा 11 का कुल, तो दोनों का कुल हो गया आपको 11 दूना 22 का कुल योग हो गया वो। शुरू में बोल रहा है कि 21 का 52 है, 21 का माध्य कितना है 52 है, तो ये हो गया 21 का कुल, क्योंकि औसत गुने संख्या होता है कुल। तो ये हो गया 21 का कुल और ये पूरा हो गया 22 का कुल। 22 संख्याओं के कुल योग में से अगर हम 21 संख्याओं के कुल योग को घटा देंगे तो एक संख्या का ही कुल योग बचने वाला है और वही एक संख्या कौन हो जाएगा 11वां हो जाएगा, क्योंकि 11 संख्या दोनों तरफ से गिना रहा है, शुरू का 11 और अंतिम का 11। तो 11 11 आ गया 2 बार, तो जो संख्या 2 बार आएगा वही सवाल आपसे पूछेगा और उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों अलग अलग वाले को जोड़ लेंगे और लास्ट में दोनों पूरे इकट्ठे वाले को घटा देंगे। यहां से 11 क्या करो आप कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 50, यहां बचेगा जोड़, यहां बचेगा 54। जोड़ से पहले भी 11 है, जोड़ के बाद भी 11 है, तो 11 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 50, यहां बचा 54 और यहां हो गया 21 गुने कितना 52। 21 गुने कितना हो गया 52 हो गया। अब ये हो गया 11, ये हो गया आपको 104, घटे हो गया कितना 21 गुने कितना हो गया 52 हो गया। इसको गुना कर लो आप, 11 चौके 44, 4 11 1 11, यहाँ कितना हो जाएगा 21 दूना हो जाएगा 42, 21 दूना कितना हो जाएगा 42, हासिल 4, 21 पंचे 105, 4 109 हो जाएगा, 1000 आ जाएगा 92। इसको आप घटा लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8, 44 6 50 2 52 होगा इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 52 और यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। 4 में से 2 गया तो 2, 14 में से 9 गया तो 5, बाकी सब कट जाएगा। तो आपने इस 5 सवाल के माध्यम से इस टाइप के सवालों को बनाना सीख लिया होगा। इन 5 सवालों के माध्यम से मैंने आपको इस प्रकार के सवाल को बनाना सिखा दिया। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें कुछ अगले टाइप को पढ़ने की कोशिश करते हैं। टाइप के सवाल को समझते हैं। अभी तक आपने माध्य के 2 टाइप को समझा है, आज ये तीसरा टाइप को हम लोग समझते हैं। जब सवाल आपको एक लाइन में न होके कोई बॉक्स में दिया हो तो क्या करेंगे, या फिर अभी तक आपने माध्य निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या किया है, उससे कुछ हट करके ये सवाल दिया हुआ है। ये x है, ये f है। f मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, x मतलब होता है जो राशि है वो कौन कौन से है और कितने कितने हैं। बोला है कि इस डब्बे का जो माध्य है वो कितना है 25 है,
इस डब्बे का माध्य 25 है तो k का मान क्या होगा। यहां बोला कि इस बॉक्स का या इस डेटा का माध्य 14 है तो p का मान क्या होगा। दोनों सवाल बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। आप अभी तक जो फॉर्मूला लगा रहे थे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उससे भी ये सवाल बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, तो उसको हम बदल के जो नया इसका प्रोसेस है उससे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको सवाल को बदलना होगा। मैं फिलहाल पहला सवाल बना रहा हूं, तो आपको दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब इस टैब से बॉक्स वाला सवाल दे दिया हो और उसका अगर माध्य निकालना हो या माध्य दिया हुआ हो, दोनों केस में आपको माध्य ही निकालना है। और माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है इस केस में वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। जो ये ई लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ई, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, ये कैपिटल ई है, लिखा हुआ है कैपिटल ई, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया है, वो दरअसल लिखा हुआ है कैपिटल ई, तो ये है सिग्मा। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ना होगा हमको सिग्मा। और सिग्मा का मतलब हुआ इस टाइप से कुछ, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब है जोड़, जिसके साथ सिग्मा दिया हुआ है उसको आप जोड़ दीजिए। तो सिग्मा एफ एक्स, यानी जो भी सवाल में एफ एक्स होगा उसको जोड़ना है, और नीचे में लिखा है सिग्मा एफ, यानी पूरे एफ को जोड़ना है, और यहाँ पर पूरे एफ एक्स को जोड़ना है। ये एफ एक्स का मतलब हुआ एफ और एक्स का गुना, देखिए दोनों सटा हुआ है ना, तो एफ और एक्स का गुना हो गया। लेकिन सवाल में f और x दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, तो इस तीसरा बॉक्स जो है उसमें आपको अपने से निकालना है fx। तीसरे बॉक्स में आपको अपने से क्या निकालना है, fx निकालना होगा हर सवाल में। जब भी माध्य इस डब्बे में लिख के दे दे आपको, जब भी माध्य इस बॉक्स में लिख करके दे दे, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, एक नया बॉक्स बनाना होगा। पहले तो जो ऐसा लिखा हुआ है सवाल उसको आप ऐसे लिख लेना, और उसमें क्या करना है, एक नया बॉक्स अपने से बना देना f गुने x का। ये डॉट का मतलब है f गुने x का बना देना। तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 गुने के कितना हो जाएगा, 15 के हो जाएगा। 25 तिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 35 छक्के कितना हो जाएगा, 180 30 210 हो जाएगा। गुना कर लेना आप, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 3 सॉरी 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 3 21, सही बात है। 45 दुना हो जाएगा 90, 45 दुना क्या हो जाएगा 90। अब ये रहा सिग्मा एफ एक्स, यहाँ लिखना है सिग्मा एफ एक्स और यहाँ लिखना है सिग्मा एफ। यहां तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां तक, हाँ यहां तक तो दिख रहा है आपको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लेते हैं और सिग्मा एफ को जोड़ लेते हैं। सिग्मा एफ कितना होगा आप ही बताइए, जोड़ के देखिए। ये रहा सिग्मा एफ, 3 और 3 6 और 6 12 और 2 14, अंक वाला हो गया 14, और उसमें के अलग से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए अंक वाले को जोड़िए, 210 और 90, 300 हुआ, 210 एक 90 300, 370 और 20, 390 हो गया। ये रहा आपको 390, आप प्लस में हो गया कितना 15 के। तो ये दोस्तों आपके पास सिग्मा एफ भी आ गया और सिग्मा एफ एक्स भी आ गया। और आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि आपको पता है कि माध्य बराबर क्या होता है। इस प्रकार के सवाल में माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सवाल में तो माध्य दिया हुआ है, इस बार कितना दिया हुआ है पहले वाले सवाल के लिए 25, तो 25 लिख दिए। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, सिग्मा एफ एक्स आ गया 390 प्लस कितना 15 के। अब बटे में सिग्मा एफ कितना आ गया, सिग्मा एफ है 14 प्लस के। सिग्मा एफ एक्स है दोस्तों 390 प्लस 15 के, और सिग्मा एफ हो गया आपको 14 प्लस के। अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको क्या कीजिए आप कोना कोनी गुना कर लीजिए। 25 को 14 से भी गुना कीजिए, 25 को के से भी गुना कीजिए। तो 25 को हम 14 से गुना कर रहे हैं, 25 चौका हो गया 100, हासिल 10, 25 एकान 25 और 10 कितना आ गया, 25 एकान 25 और 10 35 आ गया। जब 25 को आप गुना करेंगे के साथ तो हो जाएगा आपको 25 के। इधर जब 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 390 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 15 के। अब देखिए के वाला हिस्सा 2 जगह है, इसको ले आओ इधर, तो इसको लाओगे इधर, तो इधर पहले से कितना है 25 के है, वो 15 के इसमें आके क्या हो जाएगा घट जाएगा। उधर अंकों में कितना है 390 है, ये 350 को जाके घटा दो उधर, तो 350 जाके घट जाएगा। 25 के में से 15 के को घटा दो तो बचेगा 10 के,
25k में से 15k गया तो 10k, और 390 में से 350 गया तो 40। यहाँ से क्या करो आप k का मान निकाल लो, 0 से 0 कट जाएगा, k बराबर आ जाएगा 4। यानी इस सवाल में सही आंसर कितना है, k बराबर 4 है। उम्मीद करते हैं ये k आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, तो k का आंसर आ जाएगा 4। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को कुछ ऐसे बनाना है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि माध्य निकालने का आज आपने एक दूसरा फॉर्मूला देखा है कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ होता है। ये फॉर्मूला हमको तब लगाना है जब माध्य वाले सवाल बॉक्स में लिख के दिए हो। जब माध्य वाले सवाल बॉक्स में लिख करके दिए हो तो उस बॉक्स को आप पहले ऐसे सजा लेना और एक नया बॉक्स अपने से बना लेना सिग्मा एफ एक्स का। सिग्मा एफ एक्स मतलब शुरू का जो 2 है उसी दोनों को गुना कर करके मैंने एक नया बॉक्स बना दिया सिग्मा एफ एक्स। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक और सवाल हमारे पास है, उस सवाल के माध्यम से हम बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल सही से इस सवाल को समझ लेंगे, फिर ऐसा कोई भी सवाल आएगा आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए दोस्तों एक अगले सवाल के माध्यम से अपने कंसेप्ट को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या, यहां तो न तो x दिख रहा है न ही f दिख रहा है, न ही x दिख रहा है और न ही f दिख रहा है। तो यहां तो साफ साफ दिया हुआ था x और f, मैंने यहां पे उतार दिया, लेकिन यहां पर कौन x है कौन f है समझ में ही नहीं आ रहा है। दोस्तों जो भी संख्या वाली होगी ना, संख्या खास करके जो दूसरा वाला हिस्सा होगा उसी को आपको f मानना है, पहले वाले को क्या करना है आपको x मान लेना है। जो भी संख्या वगैरह होगा ना, जैसे विद्यार्थियों की संख्या, गांवों की संख्या, घरों की संख्या, किताबों किसी की संख्या बोलेगा तो समझ आना वही क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी f है। f का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी। तो x मानेंगे पहले वाले को, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और क्या है 25 है। यहां पे f में क्या हो जाएगा, 7 है, p है, 8 है, 4 है और 5 है। ये दोनों चीज को मैंने लिख दिया। दूसरे वाले को आपको f मानना है जिसमें कोई ना कोई संख्या लिखा हो, चाहे वो आदमियों की संख्या हो, विद्यार्थियों की संख्या हो, बच्चों की संख्या हो, गांवों की संख्या हो, कुछ भी संख्या की बात करेगा, उम्र की संख्या, उम्र हो, कुछ भी ऐसा बात करे, कोई संख्या वाली बात करे तो समझ जाना वो f होगा और उससे पहले वाला x होगा। अब आप जानते हैं कि x दिया हुआ है, f दिया हुआ है और बोला है माध्य निकालो। माध्य बोला है निकालो या माध्य दिया हुआ हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। माध्य दिया होगा तो भी हम माध्य ही निकालेंगे, माध्य निकालना होगा तो भी हम माध्य ही निकालेंगे। और आप जानते हैं माध्य निकालना हो तो सिग्मा एफ एक्स बट्टे होता है सिग्मा एफ। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा एफ एक्स, एफ और एक्स को गुना करके, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 10 गुने पी हो जाएगा 10 पी, 15 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 20 चौके कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 25 पंचे हो जाएगा 125। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स और फिर निकालेंगे सिग्मा एफ। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स, फिर निकालेंगे सिग्मा एफ। तो पहले आप सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। 7 8 15 5 20 4 24, 24 तो हो गया ये, और पी रहा अलग से। 7 8 15 पी वाले को नहीं जोड़ रहे हैं, 7 8 15 15 5 20 4 24 प्लस पी, इसको जोड़ रहे हैं। देखिए 120 और 80 200 हुआ, 120 80 ये हुआ 200, 200 100 हो गया 300, 120 80 200 200 100 300 350, अब 50 और 30 80 या 10 90, ये हो गया आपको 390, ये हो गया 390 प्लस आ गया 10 पी। इसको आप अपने हिसाब से जोड़ लें, जैसे जोड़ पाओ आप। इसको जोड़ने पर 390 आ रहा है, ये हुआ 200 100 300 350 10 60, कितना हो गया सर 200 100, ये देखिए 120 80 हुआ 200 200 100 300, ये 360 होगा दोस्तों। यहाँ पे कितना होगा 360 होगा, 390 नहीं, ये हो जाएगा 360। 200 100 300 330 20 50 10 60, यहाँ पे आंसर होगा 360 प्लस 10 पी। आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है राशि, क्या कहते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो आपके पास माध्य सवाल में दिया हुआ है, हम सवाल नंबर 2 बना रहे हैं, तो माध्य दिया हुआ है 14, तो जहां पे माध्य है वहां पे लिख दो 14, फिर बराबर लिख दो सिग्मा एफ एक्स कितना है, देखिए सिग्मा एफ एक्स है 360 प्लस 10 पी, 360 प्लस कितना है 10 पी है। अब बटे में है सिग्मा एफ, सवाल में सिग्मा एफ कितना है 24 प्लस पी,
इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आप कोना कोनी गुना कीजिए, 14 को गुना कीजिए 24 के साथ और 14 को गुना कीजिए p के साथ। तो 14 को हम गुना करें 24 के साथ, 14 चौका हो गया 56 हासिल 5, 14 दूना 28, 28 5 हो गया कितना 33 हो गया, बराबर 14 चौका हो गया 56 हासिल 5, 14 दूना 28, 28 5 33। अब 14 को गुना कीजिए p के साथ कितना हो जाएगा 14p हो जाएगा। 14 को गुना कीजिए p के साथ कितना हो जाएगा 14p हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा 360। इस पूरे को जब आप 1 से गुना करोगे तो 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 360 प्लस कितना हो जाएगा 10p हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, fx का नया बॉक्स बनाया, तो ये आ गया fx, पूरे को जोड़ने पर आया सिग्मा fx बराबर 360 प्लस 10p, फिर सिग्मा f को जोड़ा 24 प्लस p। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सब कुछ लिख के कोना कोनी गुना किया। अब यहां देखिए x वाला 2 जगह है, p वाला 2 जगह है, तो p वाले को हम क्या करें इधर ला रहे हैं, p वाले को मैंने इधर ले आया, इधर इस 10p को लाए बाएं तरफ ताकि घट गया। अब इस अंक को भेज देते हैं दाएं तरफ, तो 336 जाके क्या हो जाएगा उसमें घट जाएगा। तो आप ही बताइए कि 14p में से घटेगा 10p तो बचेगा 4p, 14p में से घटेगा 10p तो बचेगा 4p, और वहां बचेगा कितना 24 बचेगा। 36 4 40 20 60, यहां से आपको निकालना है p, तो क्या करो 4 से काट दो, 4 छक्के, तो p बराबर आ गया 6, और यही इसका क्या है सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल में भी आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे माध्य दिया हो या माध्य निकालना हो, कोई खास आपको समस्या नहीं होगी। आप अपने मन से क्या करना है, एक नया बॉक्स निकाल लेना, किस नाम से fx के नाम से। जो नया बॉक्स आएगा उसी बॉक्स को क्या करना आपको लास्ट में जोड़ लेना, सिग्मा fx नीचे में होता सिग्मा f। ये फार्मूला आप जरूर ध्यान रखना कि माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। पहला फार्मूला आपने पढ़ा था कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है माध्य, लेकिन वो फार्मूला केवल तब लगेंगे जब सारे राशि दिए हो खुले रूप में, यानी एक एक करके सारे राशि दिए हो। यहां इस बॉक्स बना के राशि को अरेंज कर दिया गया है। तो इस प्रकार के सवाल में आपको राशियों का योग बटे राशियों की संख्या वाली फार्मूला से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। वहां मैंने लगा दिया सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इस सिग्मा जो बड़का ई लिखा हुआ है ना, कैपिटल लेटर में ई लिखा है, उसका मतलब होता है सिग्मा, उसको पढ़ते हैं सिग्मा, और उसका मतलब होता है जोड़, जिसके साथ वो लगा होगा उसको जोड़ना होता है। तो सिग्मा fx है यानी पूरे fx को जोड़ो, और सिग्मा f है बटे में तो पूरे f को जोड़ो। ऐसा करके जोड़ के मैंने 2 सवाल और पीछे के 5 सवाल के माध्यम से माध्य निकालने के कुछ और तरीका को सीखा। इसमें एक टाइप अभी और बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें वर्ग अंतराल दिया होगा, कैसे सोल्व करेंगे वर्ग अंतराल को। इससे पहले मैंने लगभग 43 वीडियोज डाल दिए हैं आपके मैथ से संबंधित, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देखिए और आनंद उठाइए। और सच में हमारे चैनल के माध्यम से कुछ भी आप सीख पा रहे हैं, कुछ भी आपको सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ भी हम आपको मदद कर पा रहे हैं मैथ सिखाने में या गणित को सुधारने में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और हमको एक नया मोटिवेशन मिले और हम नए नए वीडियोज के साथ, नए नए तरीके के साथ आपके सामने आ सके। तब तक बने रहिए इसी उत्साह उमंग के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।